आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य और कलयुग। और कलयुग के ही नीचे हमने देखी अलग अलग 5 स्थितियां लिखी हैं, जिसका अक्सर भागवत पुराण में बार बार जिक्र आता है। और क्योंकि हमारी चर्चाओं में भी अक्सर इन 5 शब्दों का जो कलयुग की स्थितियां समझाती हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग, इन 5 स्थानों में कलयुग का वास है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य इनको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है। और कल युग में देखिए, एक साधारण मनुष्य में तमोगुण की या रजोगुण की ही प्रधानता देखेगी। देखिए, हमने वीडियो के चित्र पर मनुष्य के 3 अलग अलग स्थितियां, यानी कि मनुष्य को ही एक 3 अलग अलग वर्णों में 3 रंगों से दर्शाया है। ये रंग क्या है? ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। अब देखिए, मनुष्य को हमने इकट्ठा तो आज लिखा ही नहीं, और इकट्ठा लिखने के साथ साथ इसको हमने देखिए एक ही रंग से भी मनुष्य नहीं लिखा। यानी कि ना तो हमने रंगीन रंग से लिखा है, ना हमने काले रंग से लिखा है, और ना ही हमने एक सफेद रंग से लिखा है। इनके देखिए बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर जब कभी हम कोई वीडियो का नाम कुछ अलग अलग रंगों द्वारा कुछ तालिका बनाते हैं, उन तालिकाओं में देखिए कभी कभी कुछ चिन्हों द्वारा कुछ इशारे करते हैं, तो अक्सर मेरी आप भाई बहनों से विनती रहती है कि वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखें। किस लिए? ताकि हम जो जो उस वीडियो विशेष में चर्चा करते हैं वो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आपका मेरा मन एक स्थिति विशेष पे ज्ञान लेते समय टिकता नहीं है, तो फिर शास्त्रों की जो एक क्रमबद्ध स्थितियां हैं, ज्ञान की जो सूक्ष्म कड़ी है, वो मनुष्य को समझ नहीं आ पाती। और जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, वो अपना देखिए प्रभाव दिखा नहीं पाता। अब देखिए ना, अक्सर मानसून के दिनों में बिजली चमकती है ना, रुकती नहीं। तो उस बिजली की चमक में हम कोई पुस्तक पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वो अल्प स्थितियां होती हैं। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को एक विशेष महत्व दो। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करता। देखिए, मनुष्य योनि जब आपको हमें परमात्मा द्वारा एक प्रदान की गई है, तो इस मनुष्य योनि का आपको में एक सदुपयोग करना है। और सदुपयोग का अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रकृति के तो 3 गुण हैं, इसीलिए तो हमने देखी मनुष्य की 3 अलग अलग स्थितियां देख रही हैं। ये 3 स्थितियां आपके मेरे कारण शरीर की स्थितियां हैं। ये 3 स्थितियां आपके मेरे अलग अलग स्वभाव हैं। संस्कार कहो, स्वभाव कहो, 3 गुणों की स्थितियां कहो, क्योंकि ये माया या प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थितियां हैं, जो प्रतिदिन ही एक क्रम में चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि कल युग में ही इन गुणों का ये प्रवाह चलना आरंभ हुआ है। ये तो अनादि काल से, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य तत्व है। भले ही इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का पसारा है, परिवार है, या ये माया जगत है, जो दृश्यमान जगत है, ये अनित्य है। अनित्य का अभिप्राय देखिए, भले ही ये करोड़ों अरबों वर्षों तक एक इनकी स्थितियां बनी रहती। अक्सर हम बात करते हैं ना सृजन की, पालन की, प्रलय की। स्थिति का अभिप्राय देखिए, जब इन 3 गुणों की सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है।
उन 3 गुणों में जब विषमता परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती तो सृष्टि का एक सृजन होता है, जिसका प्रथम तत्व देखिए महत्त्व कहा गया है। महत्त्व को बुद्धि से जोड़ा जाता है। इसीलिए तो हम सभी भाई बहन बार बार क्यों कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा जो एक बुद्धि तत्व है उसमें सदा प्रकाश रहे, वो सदा ज्ञान में स्थिति रहे। देखिए बुद्धि अपने आप में कोई अज्ञानता की स्थिति नहीं, लेकिन जब उस बुद्धि को एक सही भोजन नहीं मिलता, बुद्धि का भोजन क्या है कि उसको सत्संग की खुराक चाहिए। यदि उसको सत्संग की खुराक नहीं मिलती तो फिर बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। तो फिर ये सात्विक बुद्धि ना रहते हुए कहाँ स्थित होती है, फिर ये नीचे गिर जाती है। कहते हैं ना आपके हमारे मन की या कारण शरीर की भी देखिए 3 अलग अलग स्थिति है। ये अलग अलग स्थितियां बन क्यों जाती हैं? देखिए अनादि काल से कोई आपका हमारा ये पहला जन्म नहीं है। इस जन्म से पहले भी या तो हम मनुष्य योनि में रहे होंगे, या हम ऊपर की जोनियों से इस मनुष्य जोनि में आए, या नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते हम मनुष्य जोनि की प्राप्ति आपको हमें होती है। और जहाँ हम मोक्ष काल की जो एक आनंद स्वरूप की जो एक लंबी स्थिति है, उस स्थिति विशेष को एक आनंदमय जीवन बिताने के बाद पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होती है। देखिए मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मोक्ष काल की अवधि समाप्त होने के बाद जो मनुष्य योनि का जो जन्म है वो कलयुग की स्थिति हो ही नहीं सकती। वो तो देखिए सतयुग की ही स्थिति होगी। देखिए ये सभी स्थितियां कोई प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में मेरे भी पढ़ने में नहीं आई, और एक साधारण स्तर पर एक मनुष्य ये भी समझता है कि मोक्ष सदा सदा के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा एक समय है, खरबों वर्षों का। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका एक अंत होता है, और अंत होने के बाद फिर पुनः आपको में मनुष्य योनि मिलती है, और मनुष्य योनि पाकर आपको में फिर पुनः एक कर्म करने की स्वतंत्रता को हो, साधना करने का एक अवसर को हो। ये अलग अलग सूक्ष्म स्थितियां देखिए समझने की है। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर कोई गहरे तल पर चिंतन नहीं करता, इसीलिए तो उसके स्वभाव में कोई सात्विक स्थितियां विशेष रूप से देखिए कलयुग में बन नहीं पाती। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा भी मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं देखिए बहुमत की स्थितियों के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि नीचे से उन्नति करते करते जब आत्मा की एक पात्रता बन जाती है, आत्मा की पात्रता को हो, कारण शरीर की एक पात्रता को, कर्माशय की एक स्थितियां को हो, क्योंकि नीचे की जोनियों में मनुष्य का जन्म कब होता है? जब मनुष्य योनि में ही मरते समय ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां बदल जाती है। यानी जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों की अधिकता होती है, अधिक अनुपात होता है, और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये नीचे की योनियों में फिर आत्मा को एक नए स्थूल शरीर जैसी जैसी पात्रता होती है उसके आधार पर फिर वो एक योनि मिलती है। क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का एक वर्णन आता है, जिसमें 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है, तामसी योनियां हैं। ये नीचे की जो 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 11 लाख तरह की कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। इन सभी स्थितियों को कुल योग 80 लाख आता है। और मनुष्य योनि और मनुष्य से ऊपर की योनियों को 4 लाख योनियां समझाया गया है।
इसमें देखिए 3,99,999 जोनियां तो ऊपर की जोनियां, लेकिन महत्व केवल मनुष्य जोनि का ही है, जिसको आज हमने देखिए 3 अलग अलग रंगों से इसलिए दर्शाया है कि सभी मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं। अलग अलग स्वभाव बनने का कारण क्या है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण जो एक क्रम में आते हैं, मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता है, उस गुण विशेष का रंग उसके अंतःकरण में, उसके कारण शरीर में, उसके मन बुद्धि अहंकार की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर बनता जाता है। इसीलिए हमने देखिए मनुष्य शब्द के 3 अलग अलग वर्ण करते हैं, उन तीनों के अलग अलग रंग दर्शाए हैं। माँ को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक रजोगुणी की एक मानसिक स्थिति है, या कारण शरीर की स्थिति आप समझो। और ये जो नू शब्द है, क्योंकि ना शब्द नू शब्द, ये देखिए एक काले रंग से हमने दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये तामसी स्थिति से है। और अंतिम वो जो वर्ण है, ये शिष्य से मनुष्य, यानी कि जैसे हम शिष्य बनते हैं ना, विद्यार्थी होकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये शिष्य शब्द देखिए अपने आप में ही बहुत एक महान शब्द है। शिष्य का अभिप्राय सीखने से है। सीखना क्या है? आत्मा परमात्मा का संबंध को हमने पहचानना है। ये जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति है, इनको हमने समझना है। समझने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर जब ये अज्ञानता की स्थितियां बन जाती हैं, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मैं बीच बीच में बार बार कहता जा रहा हूँ कि इन सभी स्थितियों पर आप सूक्ष्म रूप से एकाग्र भाव से इस पर चिंतन करो, इसको ध्यान से सुनो, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए आत्मा के स्तर पर तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हमने भी परमात्मा के आशीर्वाद से जो 1700 वीडियो अब तक प्रसारित किए, इन सभी 1700 वीडियो में कोई नया ज्ञान नहीं है जो आपको न मालूम हो या आपको पता ना हो, क्योंकि हम सभी चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया, जबकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। यानी कि आत्मा में किसी भी स्थिति में आनंददायक स्थितियां होती नहीं है, लेकिन जब हम परमात्मा का सम्मुख होते हैं, परमात्मा को पाने का अभिप्राय योग की स्थितियों से, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की 3 अलग अलग स्थितियां समझाई। भले ही आज हमारा देखिए विषय कोई योग के ऊपर नहीं है, लेकिन आज हमारा जो विषय चल रहा है, एक साधारण मनुष्य पे जो कलयुग का एक विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है। अभी तो हमने देखिए कलयुग को तो काले रंग से दर्शाया है। शास्त्रों में देखिए कलयुग को कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है। अब वैसे तो देखिए कलयुग में क्योंकि धर्म का ह्रास बहुत तीव्र एक गति से होता है, इसलिए इसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। तमोगुण कहो, अज्ञानता कहो, परमात्मा से विमुखता की स्थितियां कहो, ये सभी स्थितियां कलयुग की निशानी है। एक कलयुग की निशानियां ही तो देखिए, ये नीचे जो हमने 5 स्थान लिखे हैं, ये 5 स्थान अपने आप में ही देखिए बहुत गहरा एक ज्ञान देते हैं। क्योंकि हमने देखिए धूत कीड़ा को और स्वर्ग को एक राशि स्थिति से दर्शाया है, रजोगुण से दर्शाया है। और ये जो मद्यपान है, स्त्री संग है, हिंसा है, इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। यानी कि इनमें तो 100% कलयुग का वास है ही, केवल सापेक्ष दृष्टिकोण से एक तुलनात्मक स्थिति में धूत कीड़ा और स्वर्ण में उतना अधिक तमोगुण का वास नहीं है। लेकिन है ये भी देखिए कलयुग की स्थितियां, क्योंकि हमने देखिए सभी को काले रंग से ना दर्शाते हुए केवल इतना बोध करवाया है कि सापेक्ष दृष्टिकोण से मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा में इसमें घोर कलयुग का वास है।
जबकि धूत कीड़ा और स्वर्ण में एक साधारण एक कलयुग का वास है। देखिए, साधारण कहो घोर कहो, है दोनों ही कलयुग की स्थितियां, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से हमने इनको अलग अलग रंगों से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि आज एक संसारी मनुष्य में देखिए रजोगुण या तमोगुण की ही एक विशेष स्थितियां देखने में आती हैं। यानी कि लोग तामसी स्वभाव के हैं या राजसी स्वभाव के हैं, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो फिर ऐसा माना जाता है कि जो जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो क्रमशः नीचे की योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति करती है। इसका अभिप्राय यही है कि नीचे की योनियों में जब आत्मा जाती है, यानी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा परमात्मा जब नीचे की योनियों में एक स्थूल शरीर का निर्माण करवाते हैं, तो फिर उससे संबंधित ही मनुष्य में बुरे संस्कार बने होते हैं। अब किसी के उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य योनि में मरते समय 80% पाप कर्म थे, मात्र 20% पुण्य कर्म थे। देखिए, पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी पुण्य कर्मों से भी है, सात्विक पुण्य कर्मों से भी है। हालांकि राजसी पुण्य कर्म तो देखिए लगभग जीरो के समान ही होते हैं, कोई विशेष एक अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन सात्विक पुण्य कर्म एक परोपकार के कार्य होते हैं। परोपकार के कार्यों का अभिप्राय, जैसे हम संसार में देखते हैं ना कि हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या और विभिन्न प्रकार की। और इसी तरह हम पक्षियों को जैसे दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, और पशुओं को भी हम चारा देते हैं। इसी तरह धर्म के प्रचार के लिए समय लगाना, धन लगाना, ये सभी परोपकार के कार्य हैं। जब फल पाने की इच्छा से किए जाते हैं, यानी कि सकाम भाव से किए जाते हैं, तो ये राशि पुण्य कर्मों से अच्छे पुण्य कर्म सात्विक माने जाते हैं। ये दोनों ही कर्म एक पुण्य कर्म माने जाते हैं, जबकि जो निषेध कर्म है, जो कि पाप कर्म के तुल्य माने जाते हैं, यानी जिनको शास्त्रों में मना किया गया वही कर्म यदि मनुष्य करता है तो ये पाप श्रेणी में आते हैं। और पाप श्रेणी और पुण्य कर्मों का ये जो कर्माशय बनता है, जब ये बराबर की स्थिति में रहते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब ये इनकी स्थितियां बिगड़ जाती है, अक्सर मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए जब ये तामसी स्थितियों में ही लिप्त रहता है। अक्सर हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में भी स्थित होता है, रजोगुण में उसका देखिए सत्संग कोई विधि पूर्वक नहीं होता, बेमन से होता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसका ज्ञान भी धुंधला होता है। धुंधला ज्ञान का अभिप्राय कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां उसको विशेष उसको ज्ञान दे नहीं पाती। तब ऐसी स्थितियों में वो अपने हिसाब से तो देखिए एक शुभ कर्म करता है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार कितने ही ऐसे कर्म होते जाते हैं जो मनुष्य को पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाते हैं। और ये जो आज हमने देखिए 5 स्थितियां जो लिखी हैं, ये तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाती हैं। यानी कि दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थितियां हैं। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ाती है। और जब ये पाप कर्मों का कर्मशः अधिक हो जाता है, अब किसी का अभी जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा ना 80% पाप कर्म है, तो फिर नीचे की बहुत नीचे की जोनियों में कीड़े मकोड़े या वनस्पति जोनी में उसका जन्म होता है। फिर उन जोनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश तो होता है, लेकिन वो जो पाप कर्मों से संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं कारण शरीर में, स्वभाव को, कारण शरीर के संस्कार को, ये बुरे बनते हैं। देखिए अच्छे कर्म करेंगे तो उसका शुभ संस्कार बनते हैं,
जब हम बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसके कोई अच्छे संस्कार तो बनेंगे नहीं। तो यानी कि बुरे संस्कार जो बनते हैं। अब नीचे की योनियों में देखिए एक विशेष स्थिति, नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, क्योंकि कर्म का नाश तब समझा जाता है जब उसका फल भोग लिया जाता है। अब भले ही परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की योनियों के सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको बोध ही ना हो कि वो दुख भोग रहे। लेकिन आपको हमें देखिए सचेत रखा है, किस लिए? ताकि हम नए पाप कर्म मत करें। देखिए जो पहले के कर चुके हैं उनका तो आपको में फल भोगना ही पड़ता है, दुख रूपी एक फल भोगना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ता है। लेकिन नए कर्म हम अच्छे अच्छे करें, शुभ कर्म करें, और जहाँ तक संभव हो देखिए निष्काम भाव से करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में आपको में संदेश दिया, उपदेश दिया, वो अर्जुन के माध्यम से आपको हमें समझाया कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने। ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इन पर तो हम देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ अपने विचार कहो, वीडियो के जो नाम हैं या उन नामों के अनुसार जो चर्चाएं करते, तभी तो हम इनको देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ते, और 1 और 10 पास पास है। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये राजसी और तामसी स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं। राजसी मनुष्य देखिए बार बार तमोगुण में गिरता है, उससे पाप कर्म होते रहते हैं, उसको ऐसा बोध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान धुंधले स्तर पर है। जैसे धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसी तरह जो मनुष्य आज कर्म करता है वो सोचता तो उसको पुण्य कर्म समझ गई है, लेकिन वो पुण्य कर्म ना होके वो पाप कर्म हो जाते। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान धुंधला है, उसको कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं आती। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में धर्म प्रथम स्थान पे रखना है। ये जो अर्थ और काम की जो स्थिति है, जो आपके मेरे पुरुषार्थ हैं, जो संसार में आपको में लिप्त रखते हैं, इनको धर्म की 4 दीवारी में रखना है। धर्म को हो, सत्वगुण की लगाम को हो, सत्संग की स्थितियां को हो, गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित कहो, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना कहो, ये सभी स्थितियां आपके मेरे अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखती है। देखिए अर्थ और काम का अभिप्राय क्या है? अक्सर हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी कर्म करते हैं, लेकिन जब आपके हमारी स्थूल शरीर की अवस्था न रहते हुए हम भोग इच्छाओं में लिप्त होने लगते हैं। अब भोग इच्छाओं में लिप्त होते ही देखिए, यदि हम लाभ के लिए काम करते हैं तो लाभ के लिए काम करना कोई गैर कानूनी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भी देखिए कोई मना नहीं किया गया। यानी कि जब हम एक लाभ के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो इसके कारण आपके बड़े कोई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं आती। यानी कि आपका हमारा तीनों शरीर शुद्ध बने रहते। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव को समझो कि वो लाभ में जी रहा है, लोभ में या संग्रह में। क्योंकि लाभ से लोभ की स्थिति एक राशि मानी जाती है। लाभ सात्विक स्थिति है, सात्विक स्थिति में ही आपके मेरे तीनों शरीर पवित्र रहते हैं। यानी कि जब हम अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देते, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पवित्र बने रहते हैं। यानी कि कर्माशय भी अच्छा बनता है, मन बुद्धि में कोई लोभ की प्रवृत्तियां, यानी कि कोई आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें आरंभिक स्थितियों में होती हैं, फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर जब हम उनमें चिंतन या रस बुद्धि लेते हैं, तो फिर वो एक स्वभाव का रूप धारण करने लगती है।
और यही स्थितियाँ जब मन बुद्धि के स्तर पर पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार हम एक ही कर्म करते हैं, तो फिर वो आपका हमारा एक कारण शरीर में स्वभाव की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया, अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो। स्वभाव बिगड़ता कब है? जब हम कुसंग करते हैं, या यूं को कि जब हम सत्संग से विमुख हो जाते हैं, सत्संग करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर मनुष्य का स्वभाव क्रमशः बिगड़ना शुरू होता है। अब जैसे लाभ से जब मन बुद्धि में लोभ की प्रवृत्ति जागती है, तो फिर ऐसे में मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है, उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर थोड़े थोड़े बिगड़ने लगते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जब मनुष्य का लोभ ही बढ़ के संग्रह वृत्ति में आ जाता है, तो फिर उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ते जाते हैं। क्योंकि संग्रह में मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती, क्योंकि ये एक तामसी स्थिति है। अंधकार में आपको हमें स्थूल वस्तुएं भी नजर नहीं आती। शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां होती, तो हम सर्वप्रथम रोशनी करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर आंखों में ठोकरें नहीं लगी। और इसी तरह जब मनुष्य जीवन पाकर हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, सत्संग नहीं करते, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर अज्ञानता आपको हमें मन के स्तर पर भी घेरने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य देखिए धन का संग्रह करने में कितना गहरे तल पर उतर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए कुछ महीनों से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमने खाने तो 100 रुपये हैं, 1000 रुपये रखे हुए हैं, फिर भी हम 1 लाख के लिए हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं। अब देखिए घर पे पहले ही 1000 रुपये रखे थे, उसमें से भी 200 रुपये पहले ही बचे हुए हैं, क्योंकि हमने खाए तो 100 रुपये। फिर हमने जो पाप कर्मों का कर्माशय अपना 1 लाख को एकत्रित करने में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि संसार में देखा देखी लोग अपने धन का संग्रह बढ़ाते जा रहे हैं, धन का संग्रह करने में ही अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि ज्ञान की न्यूनता है, सत्संग का अभाव है, ब्रह्म मुहूर्त में एक मनुष्य की एक विमुखता बनी हुई है, जागृत अवस्था नहीं। कहते हैं ना, जो जागत है सो भावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब जो मनुष्य देखिए अधिक धन बढ़ाने में लगे होते हैं, ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं पाते, क्योंकि उनका संसार बहुत अधिक बड़ा होता जाता है, दिन रात हाय तौबा भागदौड़ होती है। तब ऐसी स्थितियों में उनका रजोगुण 8 9 10 घंटे का नहीं, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे का होने लगा, यानी कि वो अधिक से अधिक धन कमाने में ही अपना जीवन बिताते जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपका हमारे जीवन में कर्माशय भी बिगाड़ती हैं और संस्कार भी बिगाड़ते हैं। अब अभी हम कह रहे थे ना, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का तो नाश होने लगता है, वो होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो जो बुरे काम करते करते जो बुरे संस्कार बन चुके थे, वो नीचे की योनियों में उनका नाश नहीं होता, वो केवल कर्मों का नाश होता है। अब कर्म नष्ट होते होते वो जो 80% पाप कर्म थे, वो घटते घटते जब 20% पे आ गए, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल गई। जैसे आपका में मनुष्य योनि देखिए मिली हुई है। तब ऐसी स्थितियों में वो जो 80% के यानी जो पाप कर्मों के बुरे संस्कार बने हुए थे, वो आप और हम जन्म के साथ ही अपना एक स्वभाव लेके आते हैं, कारण शरीर की एक स्थितियां लेके आते हैं। अब कारण शरीर की वही स्थितियां आपके हमारे जीवन की फिर एक नई दिशा निर्धारित करती हैं। अब जैसा जैसा कारण शरीर में स्थितियां बनी हुई हैं, स्वभाव बना हुआ है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आपके हमारे जो 90% की जो दिनचर्या के कर्म होते हैं, वो स्वभाववशी होते हैं। स्वभाव जैसा जैसा बन जाता है, जब बनाकर जो हम पहले का हमारा बना हुआ स्वभाव है, वो तो हम लेके आए। अब वो नष्ट कैसे होगा? सत्संग करने से। अब सत्संग भी देखिए निरंतर करना होता है, श्रद्धापूर्वक करना होता है, फिर निरंतर किए गए सत्संग पे मनन करना होता है,
अब मनन निरंतर करते रहना होता है ताकि कारण शरीर में वो एक शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार जब बनेंगे तब जाके वो जो पहले के बुरे संस्कार जो पुराने जन्म के बने हुए थे वो फिर समाप्त होते हैं। जैसे शाम को अंधकार होता है तो हम लाइट जलाते हैं, तभी तो वो अंधकार समाप्त होता है। या सुबह की स्थितियों में देखिए, जब अंधकार में स्थिति, अभी अंधकार है, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद जैसे ही सूर्य का प्रकाश उदय होगा तो फिर ये अंधकार छटने लगेगा। जैसे जैसे प्रकाश पूर्ण स्थिति में आ जाएगा तो ऐसा बोध होगा कि यहाँ अंधकार तो था ही नहीं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग निरंतर करते रहो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, परोपकार के कार्य करो, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। ये सभी स्थितियां धीरे धीरे आपके हमारे कारण शरीर में जो शुभ स्थितियां बनाते हैं, शुभ संस्कार बनाते हैं, और पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं। यानी कि आपका हमारा जो वर्तमान जीवन तभी सुधरता है, तभी सुधरने का अभिप्राय जब वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार क्रम से कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं। कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक ये बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, क्योंकि संस्कार को एक बीज का नाम दिया है, और बीज देखिए सुप्त अवस्था में भी रहता है, कमजोर भी हो सकता है। आपके बड़े संस्कार हैं, कभी कभी सोए रहते हैं 20-20 साल, पूरे जन्म ही सोए रहते हैं, किस जन्म में वो जाग जाते हैं पता नहीं चलता। देखिए ये संस्कारों की बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर हमने देखिए संस्कारों पे भी, मैं समझता हूँ कि 50, 70, 80 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष रूप से ही संस्कारों पे, कर्माशय पे बनाई है। ये संस्कारों की स्थितियाँ इतनी सूक्ष्म होती हैं। अक्सर हम उदाहरण में समझाते हैं, जैसे पहले जमाने में रिकॉर्ड प्लेयर होते थे। अब रिकॉर्ड प्लेयर जब बजता है तभी पता चलता है ना उसमें कौन कौन से शब्द या गीत या गाना एक भरा हुआ है। साधारण स्तर पे तो देखिए रिकॉर्ड को देख के हमें कुछ बोध नहीं होता। इसी तरह कोई भी मनुष्य को साधारण स्थितियों में देखकर बोध नहीं होता, तो उसका व्यवहार जब स्थूल शरीर के स्तर पर जब वो क्रियाएं होती हैं तो पता चलता है कि उसके कारण शरीर में क्या क्या स्थितियां होंगी। देखिए स्थूल शरीर तो कभी कभी एक कहते हैं ना अभिनय भी कर जाता है, एक्टिंग कर जाता है, लेकिन कारण शरीर में देखिए जो जो स्थितियां बनी होती हैं वो आपके हमारे मन बुद्धि में फिर वैसे वैसे फुर्ने उठाती है, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती है। शास्त्रों में तो वृत्तियां नाम आता है। साधारण शब्दों में आप उसको एक विचार कह सकते हो, फुर्ने कह सकते हो। और ये फुर्ने, विचार, वृत्तियां ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने को बाध्य कर देती हैं, और ज्ञानेंद्रियों को, जो कि आपके हमारी 5 भोग्य विषयों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, जिनकी अक्सर हम प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं करते हैं, और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी है, लिंग, गुदा भी आपकी हमारी कर्मेंद्रिय। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम भोग विषयों का सुख लेते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि उनको बाध्य कर देती है। ये समाज में ये जो बलात्कार जैसी, हत्या जैसी जो एक जघन्य अपराध होते हुए आप देखते हो, इनके पीछे का कारण वो भयानक बुरे संस्कार हैं। देखिए इसलिए तो आज हमने देखी मनुष्य शब्द की एक कारण शरीर की 3 स्थितियां को, स्वभाव को, उनको 3 अलग अलग रंगों से दर्शाया है। अब माँ शब्द को हमने राशि और नू शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, और नीचे तो देखिए हमने सफेद रंग से कोई स्थिति दिखाई नहीं, यानी कि कल युग में तो सात्विक स्थितियों की एक न्यूनता देखी जा रही है। ये जो हमने मनुष्य का जो तीसरा वर्ण लिखा है ना, शिष्य का अंतिम शय लिखा है, यानी कि आपको हमें गुरु की आज्ञा में रहते हुए सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि ये जो नीचे जो 2 हमने देखिए पीले रंग की स्थितियां दर्शाई हैं, दूत, कीड़ा और स्वर्ण, इनसे भी मनुष्य बचे। और ये जो
मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा की स्थितियां हैं, इनसे तो मनुष्य देखिए बहुत पहले ही, यानी कि कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन ये एक पांचों स्थितियां, ये देखिए कलयुग की निशानी है। ये आपको मैं पाप कर्मों में धकेलते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, और कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते फिर मनुष्य की मरने के बाद पुनः अधोगति की स्थितियां, ये 80 लाख प्रकार की जो तामसी योनियों की स्थितियां हैं, उनमें जाने को ये विवश कर देते हैं। क्योंकि ये धूत कीड़ा देखिए और स्वर्ण, ये अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों से है। यानी कि जब मनुष्य की बुद्धि राशि बढ़ जाती है तो मन बुद्धि, देखिए मन तो पहले ही विषय भोगों में जाने को ललाहित रहता है, और जब मन ललाहित रहता है वो तो बुद्धि एक लगाम है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें समझाया कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये आपके हमारे भोग विषय हैं। इनको मन की जो एक लगाम है, महाइंद्रिय, देखिए ये जो आपके हमारे घोड़े हैं, या ज्ञानेन्द्रिय हैं या कर्मेंद्रिय, ये बिना मन की अनुमति के कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि मन को एक विषय भोगों में एक रुचि रहती है। ये मन सदा ही रजोगुणी या तमोगुण में गिरने को तैयार रहता है। लेकिन जब रजोगुण बिगड़ने लगता है तो फिर वो मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं। क्योंकि रजोगुण में प्रमाद की स्थितियां आती हैं, रस बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व रहता है। अब बुद्धि लाभ हानि की स्थितियों पर परख रखती है। अब कहते हैं ना, हम रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला मन को अच्छा लगता है, एक खाओगा, दूसरा खाएगा, फिर तीसरा। बुद्धि अंदर से मना करती है कि अब आपका पेट खराब हो जाएगा। अब मन को तो इतनी समझ नहीं है। कहते हैं ना, मन तो विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय आवारा गति से है। इसीलिए तो मन के ऊपर क्या है, बुद्धि। और ये बुद्धि जब परमात्मा में स्थित होती है, गुरु में स्थित होती है, शास्त्रों में अनुसार चलती है, संतुलित रहती है, तो फिर मन अपनी मनमानी नहीं कर पाता। यानी कि वो फिर बुद्धि की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। बुद्धि अपना लाभ देखती है, किसमें? वो पाप कर्म करने से रोकती है। कहते हैं ना, जब कभी भी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो आपकी हमारी आत्मा रोकती है, परमात्मा आपको में रोकते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जो बुद्धि है, ये आत्मा के एक निकटतम तत्व है, पड़ोसन है। इसीलिए तो बुद्धि को मन के ऊपर तकनीकी रूप से ही कहा गया है। और जब बुद्धि रोक देगी तो मनुष्य से पाप कर्म नहीं होंगे। जब पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारा आपका कर्माशय भी नहीं बिगड़ेगा। जब कर्माशय ही बुरा नहीं बनेगा तो आपके हमारे जो एक स्वभाव है, संस्कार है, वो संस्कार भी बुरे नहीं बनेंगे। जब संस्कार भी बुरे बनेंगे तो फिर पुनः मन बुद्धि में कोई बुरे फुरने ही नहीं उठेंगे। यानी कि आपका हमारा फिर जीवन एक सात्विक बनता जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। लेकिन आज कल युग की स्थितियां हैं। अब मनुष्य देखिए, ये जो 5 स्थितियां हैं, दूत कीड़ा स्वर्ण में भी गिरने से अपने आप को बचा नहीं रहा। और वर्तमान समय तो देखिए स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। ये जो मद्यपान की स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्यों में ये जो मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, स्त्री संग, यानी कि एक साधारण मनुष्य की ये जो एक अवैध संबंध को, अनीतिपूर्वक संबंध को, देखिए विवाह के संबंध को एक धर्मानुसार एक आयाम दिया गया। इन स्थितियों के अतिरिक्त जो भी मनुष्य के स्त्री के पुरुष के साथ या पुरुष के स्त्री के साथ जो संबंध है, भले ही न्यायालय द्वारा देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां पर कुछ निर्णय आने लगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। क्योंकि आपके बारे जो 16 संस्कार है उसमें एक विवाह का भी एक संस्कार है। क्योंकि रजोगुण के कारण ही ये स्त्री पुरुष का एक आकर्षण है, और ये आकर्षण के कारण ही देखिए विवाह का एक बंधन को हो, संस्कार एक रखा गया, ताकि प्रकृति का प्रवाह भी चलता रहे। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य को ज्ञान पूर्वक एक स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का जीवन बिगड़ता नहीं है। लेकिन आज मनुष्य देखिए
ये जो हिंसा की स्थिति है, क्योंकि मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन बड़ा बढ़ाता है यार। और आजकल तो देखिए मांसाहार भोजन सेवन करने पे कोई कानून का कोई अड़चन नहीं है, कोई अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों में तो ये निंदनीय कर्म है, पाप कर्म है। आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। ये जो मैंने मनुष्य शब्द की जो तीसरी स्थिति लिखी है ना, ये शिष्य शब्द से ही है, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। ये जो मैंने शिष्य का सफेद रंग दर्शाया है ना, ये नूह शब्द को भी आपने सफेद करना है और माँ शब्द को भी आपने सफेद करना है, ताकि ये मनुष्य का जो पूर्ण व्यक्तित्व है ये सात्विक बन जाए। इसमें सतोगुण की प्रधानता बनी रहे, रजोगुण केवल उतना ही मर्यादा में रहे कि आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति, दाल रोटी मिलती रहे, आपके हमारे एक जीवन की एक दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रही, अनुशासित बनी रही। और तमोगुण का संग मात्र आपने हमने एक नींद लेने के लिए करना। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर मनुष्य जी जो कलयुग का जो एक प्रभाव है काले रंग का, इससे मनुष्य बच जाता है। देखिए मैं फिर आपको एक बात पे थोड़ा प्रकाश डाल दूं, ये जो दूध कीड़ा और स्वर्ण हमने भले ही पीले रंग से लिखा है, ये मात्र एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिखा है कि इनमें तमोगुण की सपेश दृष्टिकोण से कम मात्रा है। जैसे देखिए गाय को सात्विक कहा गया, घोड़े को राजसी कहा गया और कुत्ते को तामसी कहा गया, जबकि तकनीकी रूप से इन तीनों ही, क्योंकि पशु योनि तो देखिए नीचे की जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। अब तमोगुण में भी देखिए फिर अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे पक्षियों में भी देखिए कबूतर को सात्विक कहा गया, तभी तो लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं, एक पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ाते। इन सभी स्थितियों पर अक्सर देखिए हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। अब बात जो सी सामने आती है तो उस पर थोड़ा आपका हमारा कुछ ध्यान चले जाता है। अन्यथा देखिए हमने जो आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से जो 1700 वीडियो प्रसारित किए हैं, उन सभी वीडियो में कहीं ना कहीं शास्त्रों की कोई ना कोई बात को लेकर उस पर हमने देखिए कोई चर्चा रखी है। हो सकता है हमारे समझाने में भी देखिए कुछ कमियां रह जाती, क्योंकि मेरे स्वयं की भी स्थिति एक मायाबद्ध की है, कोई मायातीत की स्थिति नहीं। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये सभी वीडियो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो, ये बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में है। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक संस्कार बनने से हम इन सभी वीडियो को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। भले ही प्रसारण का समय तो देखिए अलग अलग है, तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में जो मैंने मनुष्य की जो 3 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, उसमें हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि सफेद रंग को हो, सात्विक स्थिति को हो। क्योंकि जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि ये कारण शरीर की ही स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही लगभग शुद्ध बने रहते हैं, और आजकल तो देखिए कलयुग की स्थिति है। मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में 24 घंटे तन मन धन से इस पर लगा ही रहता है। तभी तो ये इतने ब्यूटी पार्लर देखिए खुलते जा रहे हैं, और अस्पताल के भी देखिए कितनी स्थितियां बनती जा रही हैं, क्योंकि हम स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो अधिक चिंतित रहते हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में भी स्थूल शरीर को सजाने संवारने में कोई मनाही नहीं है। स्वस्थ रहना तो आपके हमारे जीवन की एक प्रथम दृष्टिकोण से होना ही चाहिए, अन्यथा हम साधना करने ही नहीं, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। क्योंकि साधना में भी स्थूल शरीर की ही एक आवश्यकता है, भले ही मन बुद्धि की भी आवश्यकता है, लेकिन स्थूल शरीर ही जब स्वस्थ नहीं होगा तो फिर साधना आरंभ ही होने में एक कठिनाइयां सी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है, ताकि कार्य शरीर स्वस्थ हो। कार्य शरीर के स्वस्थ होने से ही आत्मा पर जो पहले के जो आवरण है,
मल और विक्षेप के मल का मतलब तमोगुण से लिया जाता है और विक्षेप को रजोगुण से जोड़ा जाता है। यानी ये सभी स्थितियाँ जब कारण शरीर से एक शुद्ध अशुद्ध रूप उसका समाप्त हो जाता है, शुद्ध रूप में वापस आ जाती हैं, जब बन जाती हैं तो फिर आत्मा पे जो पहले का जो अंधकारमय स्थितियाँ थी, अज्ञानता की स्थितियाँ, वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है और जब ये मूल स्थिति आत्मा की यानी कि मायातीत की स्थिति बन जाती है तो फिर उसको परमात्मा का एक पूर्ण आनंद मिलता है। मरने पे फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर कारण शरीर, क्योंकि मायातीत हो चुका होता है, नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष काल में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हम ये पाप कर्मों से बचें, सभी बुराइयों से बचें, ताकि इस चल रहे कलयुग को तो देखिए हम बदल नहीं सकते, ये तो एक प्रकृति का प्रवाह है। लेकिन हम अपने अंतःकरण में देखिए, कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ, उसमें 2 घंटे 40 मिनट, वो तो प्रतिदिन ही देखिए प्रकृति के वातावरण में आता ही है। लेकिन जब हम अपने ब्रह्म मुहूर्त को 8 घंटे बना लेते हैं और मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हुए ये 24 घंटे ही ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर वो मायात की स्थिति मानी जाती है, जन्म मरण के बंधन की समाप्ति समझी जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।